जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार फटाफट कमेंट मारें और बताएं सारे बच्चे सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। सारे बच्चे बताएं, कमेंट करें फटाफट जल्दी से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जैनिज्म में एंटर कर चुके थे, तो जैन धर्म में आगे की बातें हम लोग यहाँ से आगे करते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो स्टार्ट करें। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। एक बार कमेंट करें सारे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैन धर्म में ऋषभ देव जी पढ़ चुके थे। किसको पढ़े थे हमने? तो ऋषभ देव जी को हमने पढ़ा था। और जैन धर्म में ऋषभ देव जी के बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋषभ देव जी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऋषभ देव जी हम लोगों के लास्ट पॉइंट पे हुए थे। तो ऋषभ देव जी का हमने जान लिया था, आदिनाथ जिसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ, यानी कि जैनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? जैनिज्म। अब उसमें हम लोग देखते हैं क्या? तो शेष भाग का देखते हैं क्या? तो शेष भाग। इसमें अगले जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ की बात अगर हम लोग करते हैं तो पार्श्वनाथ में कई सारे फैक्ट निकल करके आते हैं। सबसे पहले पार्श्वनाथ जी का कितने नंबर के तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ जी तो 23 नंबर के तीर्थंकर थे, यानी कि 23वें तीर्थंकर, 23 तीर्थंकर, यानी कि 23वें तीर्थंकर। तेईसवें तीर्थंकर आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ जी। और बात कर लेते हैं, इनकी मदर कौन हो जाएंगे? तो पार्श्वनाथ जी की मदर का नाम क्या हो जाएगा? तो वामा। और फादर का नाम क्या हो जाएगा? अश्वसेन। इनकी मदर का नाम हो जाएगा वामा। पार्श्वनाथ जी की माता कौन हो जाती है? वामा। और पार्श्वनाथ के पिता की बात करोगे प्यारे बच्चों, तो पहले इनका बेसिक डिटेल देखते हैं। पिता इनके कौन हो जाएंगे? तो अश्वसेन। अब मन में सवाल आना चाहिए कि भाई अश्वसेन कौन थे सर? तो अश्वसेन काशी के राजा थे। कौन थे? तो किंग ऑफ काशी। काशी का नाम कहां पर है भाई? काशी किसे कहते हैं? तो अश्वसेन कौन थे? तो किंग ऑफ काशी, यानी कौन? अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? तो काशी के राजा थे, यानी कौन? तो किंग ऑफ काशी, किंग ऑफ काशी, यानी किसके? तो काशी के राजा। काशी एट प्रेजेंट में कहां पर है? कमेंट करके बताएं सारे बच्चों। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। वैदिक का थर्ड पार्ट नहीं चल रहा, चलो मैं दिखवाता हूं उसको। और बताओ, सब चल रहा है? एक बार चेक कर लीजिए कहां से मैसेज आ रहा है। सब चल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। ठीक, तो हाँ बिल्कुल चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो गोमातेश्वर की प्रतिमा जो है बेटा राकेश जी, वो बाहुबली की प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है, वही बाहुबली है, मूवी वाले बाहुबली नहीं है। ठीक है, हाँ क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और बताएं, और कोई सवाल किसी का? तो शुरू करते हैं। तो काशी के राजा अश्वसेन थे। अब यहां पर बात कर रहे थे काशी के राजा अश्वसेन। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, तभी बात करेंगे इनके बारे में। पार्श्वनाथ, इन्हें ज्ञान कहां पर मिला था? अगर बात करोगे इन्हें ज्ञान कहां पर मिला था? मतलब पार्श्वनाथ जी को ज्ञान कहां पर मिला था? तो इन्हें ज्ञान मिलता है कहां पर? तो संवेद शिखर। कौन से शिखर पर? तो संवेद शिखर, संवेद शिखर। संवेद शिखर नहीं मिलेगा तो संवेद मिलेगा, संवेद शिखर मिलेगा। संवेद शिखर अगर ये नहीं मिलेगा तो संवेद रहेगा। संवेद शिखर कहां पर है? संवेद पीक। ठीक, कहां पर है? तो झारखंड में। कहां पर है? तो झारखंड, झारखंड में संवेद शिखर। तो वहीं पर इन्हें क्या मिला था? ज्ञान मिला था। क्या मिलता है बेटा? तो वहीं पर इन्हें ज्ञान मिलता है संवेद शिखर पर, 23वें तीर्थंकर। तो फिर से एक बार देख लीजिए कहां पर? तो संवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान मिलता है।
इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। कितने महाव्रत दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपारिग्रह। तो अभी महाव्रत पे आते तो फिर से देख लियो। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। माता इनकी वामा हो जाएंगे, फादर इनके अश्वसीन हो जाएंगे। ज्ञान इन्हें कहां मिलेगा? संवेद शिखर पर। ठीक, 5 महाव्रत होते हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसके बाद जो है आपके पार्श्वनाथ के बाद आ जाएंगे। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या होगा, सिंबल क्या होगा? तो सारे जितने भी तीर्थंकर है सभी के सिंबल एक साथ ला दिया जाएगा। ठीक, झारखंड में वेरी गुड। इसके बाद आ जाते हैं आपके कौन? महावीरा स्वामी। कौन आ जाएंगे? महावीरा स्वामी। महाव्रत सारा एक साथ देखेंगे, इसीलिए अभी यहां पर हमने नहीं लिखा है। नाम सुना ना महावीर स्वामी का? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। चलो भाई, महावीर स्वामी की जब बात आ जाती है तो वही फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म कहां पर हुआ, यानी बर्थ कहां पर हुआ? ठीक, जन्म का प्लेस कौन सा है भाई? कौन से प्लेस पे पैदा हुए, मतलब स्थान कौन सा था? स्थान का मतलब प्लेस कौन सा हो जाएगा? देन बात कर लेते हैं इनका बचपन का नाम क्या था, या इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम जो है महावीर जी का क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? फटाफट कमेंट करके बताएं सारे बच्चे जिनको पता है। इनके मदर का नाम क्या था? ये तो लिख ही लोगे, मदर का मतलब माता, ये तो सारे बच्चे लिख लोगे, इतना तो उम्मीद करें सभी से। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम क्या था? और बात कर लेते, इनके वाइफ का नाम क्या था? इनके वाइफ का नाम क्या था? इनकी डॉटर का नाम क्या था? इनकी डॉटर का नाम क्या था? और इनके सन इन लॉ कौन था? मतलब इनका दामाद कौन था? ठीक, चलो अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक आचरण। अरे बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी सारा सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक आचरण विक्रम राठौर जी सब बता देंगे। ठीक है, हाँ अभी सब बता रहे, सारा अभी सारा एक्सप्लेन करें, पहले भी इस पे ध्यान दो। सब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, चलो और बताओ, और कोई दिक्कत? अब शुरू करते हैं। महावीर स्वामी पैदा कब हुए? तो बताओ भाई कब पैदा हुए महावीर स्वामी? तो देखो महावीर स्वामी के जन्म को लेकर के 2 डिस्प्यूट है। बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया आंसर बच्चे करे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए कुछ बच्चों के। वेरी गुड बच्चों, गुड एफर्ट। तो महावीर स्वामी के जन्म को लेकर के 2 डेट है। एक डेट मिलता है 540 बीसी और दूसरा डेट मिलता है 599 बीसी। मतलब 2 डेट है, यानी जन्म को लेकर के क्या है? डिस्प्यूट है, यानी क्या है? विवाद है। चलो उनको अगले पेज पे पत्नी और बाकी लिख देंगे। तो जन्म को लेकर के 2 डेट है, इन दोनों डेटों के बीच लेकर के क्या है? तो विवाद है, कंट्रोवर्सी। ठीक, कुछ इतिहासकार 540 बीसी मानते, कुछ 599। अगर दोनों रहे तब आप क्या मार करोगे? तो आप क्या मार करोगे? तो आप मार करोगे 540 बीसी महावीर स्वामी को लेकर के। ध्यान रखना कहां पर मार करोगे? 540 बीसी में। कहां पर पैदा हुए इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं है। और पैदा कहां पे? तो कुंडग्राम वैशाली में। कहां पर पैदा हुए? तो कुंडग्राम वैशाली में। कहां पर पैदा हुए? तो कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम, इसको विलेज मत करना बेटा। कुंडग्राम कहां पर है? तो वैशाली, यानी कहां पर? तो कुंडग्राम वैशाली में पैदा हुए महावीर स्वामी। इनका ओरिजिनल नाम क्या था भाई? ओरिजिनल नाम कुंडग्राम वैशाली। वैशाली कहां था? ध्यान रखना, बिहार में। कहां पर है प्यारे बच्चों? तो वैशाली बिहार में है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम तो वर्धमान। बढ़िया आंसर सभी क्या रहे? प्रियदर्शनी, पावापुरी, वर्धमान, वेरी गुड। फादर सिद्धार्थ पंकज, वेरी गुड बच्चे। तो इनका वर्जन नेम क्या था? तो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। बहुत बढ़िया आंसर सभी के।
वर्धमान। वर्धमान इनका वास्तविक नाम था। आज भी देखोगे ना, वर्धमान प्लाजा, वर्धमान ये, वर्धमान वो, बार बार देखने को मिलता है। ठीक, तो वर्तमान तमाम सारी चीजें देखने को मिलती। और बातें करें कि मदर का नाम क्या होगा, तो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशाली। दीपक राज का आंसर आ गया त्रिशाली। वेरी गुड बच्चे, सॉरी त्रिशला, बहुत बढ़िया आंसर आ गया त्रिशला। इनके माता का नाम था त्रिशला। इनके पिता का नाम महावीर स्वामी के क्या हो जाएगा, तो सिद्धार्थ। क्या नाम हो जाएगा, तो सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ कौन से कबीले के थे, तो ज्ञांत्रिक कबीला एक होता है, ज्ञांत्रिक कबीला। ज्ञात्रिक कबीला कह लीजिए, एक वंश था ज्ञांत्रिक वंश, तो ज्ञांत्रिक वंश की बातें कर लेते हैं। हाँ, ज्ञात्रिक कबीला जो था, ज्ञात्रिक कबीला कहलाता है, ज्ञात्रिक डायनेस्टी से रिलेटेड थे। बहुत बढ़िया आंसर, कौन हो जाएंगे, तो इनके फादर। अब बात कर लेते हैं इनकी पत्नी, और कौन कौन बच गई, इनकी पत्नी बच गई, और इसी में आगे में एरो दे देते हैं। इनके वाइफ का नाम क्या था, और बात कर लेते हैं इनके जो है डॉटर का नाम क्या था, डॉटर का नाम क्या था, और इनके सन इन लॉ का नाम क्या था। ठीक, मतलब इनके पुत्री का नाम और इनके दामाद का नाम क्या था। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट भी यहां पर हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पत्नी का नाम क्या था, तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। इनके पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना कहलाती हैं, या हाँ प्रिय दर्शनी कह सकते हो, या इन्हीं को कहते हैं अनोंजा। प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, या इन्हीं का नाम मिलता है क्या, अनोंजा। क्या नाम मिलता है, अनोंजा। ठीक, इनके दामाद का नाम क्या था, तो जमाली। क्या नाम था, जमाली। अब इन्होंने घर कब छोड़ा था, इन्होंने घर 30 साल में, महावीर स्वामी ने सत्य की खोज में कितने सालों में घर छोड़ा था, तो होम जो है इन्होंने लेफ्ट किया था किसने, 30 सालों की उम्र में। कितने साल की उम्र में, तो 30 सालों की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कब किया, होम रेनेंसिएट या होम लेफ्ट कह लीजिए, घर छोड़ा, तो कितने साल की उम्र में, एट द एज ऑफ कितना, 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। अब देखो भाई, 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, घर छोड़ा। हाँ, 29 साल में सोनम बेटा भगवान बुद्ध छोड़ते हैं। एक साल बाद, सर ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है क्या, नहीं, गौतम बुद्ध का इनका कोई मतलब वैसा नहीं है कि मतलब ये कोई सगे रिलेटिव है। सगे रिलेटिव वाला हिसाब नहीं बनता, दूर दराज का बनता है, वैसे नहीं, मतलब वैसे ऐसे नहीं कह सकते हो कि गौतम बुद्ध और दोनों एक ही खानदान के थे, एक ही, ऐसा नहीं, दूर दूर का रिश्ता है, वो वाला अलग हिसाब बनता है। आपको सिंगल स्टेट में नो करना है, ठीक है। सर जैनिज्म का फर्स्ट, कल तो क्लास चली है ना, तो कल वाले में है बेटा ना, कल तो आधा पढ़ाया, तो पार्श्वनाथ जी पढ़ाया नहीं था, उसी में आता। बुद्धिज्म का ही लास्ट में जैनिज्म है, बौद्ध धर्म के आखिरी में सूर्यांश जी जैनिज्म है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इन्हें ज्ञान कब मिला था, ज्ञान महात्मा जो महावीर स्वामी को कब मिला था, इन्हें एनलाइटमेंट कब मिला था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी,
इन्हें ज्ञान मिलता है कितने, तो महावीर स्वामी को ज्ञान मिलता है कौन सी एज में, तो 42 ईयर्स के, हाँ 42 साल की एज में। ठीक है, कहां पर मिलता है, एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में, साल की उम्र में। ठीक, कितने, तो 12 सालों की तपस्या के बाद, 40 से 42 साल, 12 सालों की तपस्या के बाद। ठीक, कितने, तो 42 सालों की उम्र में इन्हें क्या मिलता है, सर इनको ज्ञान कैसे, ज्ञान का मतलब हो गया बेटा कि सही और गलत की पहचान अच्छे ढंग से करना, मोह माया से मुक्त हो जाना, विरक्त हो जाना, वही ज्ञान होता है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। वही ज्ञान जो इन्होंने ज्ञान सबको पहुंचाया, जैसे बुद्ध जी को हाँ हाँ, बुद्ध जी के समकालीन कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो विनोद जी, लेकिन ज्यादा समय के लिए, थोड़े समय के लिए रहते हैं। हाँ 6 नहीं 12 साल, पंकज जी 12 साल, 30 में घर छोड़ रहे हैं तो 32 साल में इन्हें ज्ञान मिला, तो 12 साल। ठीक है ना, कहां पर, तो एक प्लेस है जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम कहां पर है भाई, तो बिहार में। कौन से प्लेस में मिलता है, तो प्लेस का नाम क्या होगा, तो जाम्बिक ग्राम। कौन से रिवर पर मिलेगा, तो जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक विलेज, जाम्बिक ग्राम कह लीजिए। जाम्बिक ग्राम, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है। हाँ, तो जाम्बिक ग्राम में मिलता है। कहां पर है जाम्बिक ग्राम, तो ध्यान रखना है बिहार में। कहां पर है, तो बिहार में। कौन सी नदी पर, तो रिजुपालिका रिवर। अच्छा, भगवान बुद्ध को कौन सी नदी पर ज्ञान मिलता, फटाफट कमेंट करके सारे बच्चे बताओ। रिजुपालिका नदी। भगवान बुद्ध जी को कौन सी नदी पर ज्ञान मिलता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ, तो भगवान बुद्ध को कौन सी नदी पर ज्ञान मिलता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो भगवान बुद्ध को कौन सी नदी पर ज्ञान मिलता है, कौन सी वृक्ष के नीचे, तो अगर ट्री की बात करेंगे आप, यानी वृक्ष की बात करेंगे, तो साल वृक्ष होता है। कौन सा, तो साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो विपुलांचल की पहाड़ियों में। तो इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो फर्स्ट sermon इनका कहां पर होता है, फर्स्ट sermon यानी क्या, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था, तो विपुलांचल की पहाड़ियों में, विपुलांचल हिल। विपुलांचल पहाड़ी में, विपुलांचल पहाड़ी में इन्होंने क्या किया था, ज्ञान दिया था। कहां पर, तो विपुलांचल की पहाड़ी में इन्हें ज्ञान दिया था। अच्छा, इन्होंने विपुलांचल की पहाड़ी में ज्ञान दिया था। पहला शिष्य इनका कौन होता है, तो पहला शिष्य इनका होता है जमाली। ध्यान रखना है, प्रथम शिष्य इनका बुद्ध जी, इनका महावीर स्वामी जी का कौन होता है, प्रथम शिष्य, और प्रथम शिष्या भी कह लीजिए, प्रथम शिष्या दोनों लिख देते हैं। प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का कौन था, प्रथम शिष्या कौन था, तो प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था, जमाली। बुद्ध जी का, अरे सॉरी, महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। और इनकी प्रथम शिष्या कौन हो जाएंगी, तो चंदना। कौन हो जाएंगी प्यारे बच्चों, तो चंदना। कौन हो जाएंगी, चंदना। ठीक है ना, तो प्रथम शिष्या कौन हो जाएंगी, चंदना। ठीक, तो कौन हो जाएंगी, चंदना। तो ये दोनों लोग। अच्छा, अब एक चीज कभी कभी आपसे पूछता है, ठीक, चंदना, चंदना कहां की रहने वाली थी, अगर आपसे पूछे तो चंपा की रहने वाली थी। चंदना कहां की रहने वाली थी, तो इसे भी लिख दो, चंपा निवासी, चंपा की रहने वाली।
अब चंपा कहां पर है भाई? चंपा, चंपा की राजधानी कहां पर होगी? तो अंग। ये आगे पढ़ोगे 16 महाजनपद में, जो अगला टॉपिक होने वाला जैन धर्म के बाद। राजधानी कहां पर होगी? अंग। अंग चंपा की कैपिटल होगी, ठीक है। तो चंपा, हाँ, चंपा की राजधानी कहां होगी? अंग। 16 महाजनपद जल्दी हम लोग आएंगे, फिर आपको चंपा, चेदी, ठीक, मगध, ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, दामाद, बिल्कुल बिल्कुल, उनका दामाद जो होगा उसी को ज्ञान देंगे। अच्छा, महावीर को ज्ञान मिलने के बाद महावीर की कई सारी उपाधियां मिल जाती है, जैसे जिन उन्हें कहा जाता है, जिन का मतलब हो गया विजेता, उन्हें कैवलिन कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है आहार्य कहा जाता है, निर्गंथ कहा जाता है, निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है, तमाम सारे नाम। ठीक, तो एक प्यारी से यहां पर लाइन बना लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर के नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान जी के नाम, वर्धमान जी के नाम, वर्धमान जी के नाम, वर्धमान मतलब कौन? तो महावीर स्वामी। नेम ऑफ वर्धमान, वर्धमान आफ्टर एनलाइटमेंट। आफ्टर एनलाइटमेंट, तो क्या नाम होता है वर्धमान महावीर स्वामी का? तो इनके कई सारे नाम होते हैं, जैसे इन्हीं का नाम हो जाता है, सबसे पहला नाम हो जाता है क्या? तो इन्हीं का नाम हो जाता है महावीर जिन, इन्हीं का नाम हो जाता है जिन, और जिन का मतलब क्या होता है? विनर, विनर यानी क्या? विजेता। उसी का अलग ही नाम दे दिया जाता है कैवलिन, इन्हीं को कहा जाता है क्या? कैवलिन, इन्हीं का नाम हो जाता है। इन्हीं को कहा जाता है आहार्य, आहार्य, क्या कहा जाता है? आहार्य। इन्हीं को आहार्य नाम दिया गया, कैवलिन नाम दिया गया, और इन्हीं को कहा जाता है क्या? निर्गंथ। निर्गंथ, निर्गंथ का मतलब होता है सर अपने पुत्री जमाली को, अरे तुम कहां का कहां मिला रहे हो भाई? भगवान बुद्ध ने भेजा था। अरे भाई यहां पर तुम लोग कहां आ गए हो? इन्होंने अपनी पुत्री और जमाली को कहीं वैसा कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं है कि प्रचार, क्योंकि जैन धर्म भारत में है, ठीक है, तो किसी कंट्री वंट्री में नहीं भेजेंगे। ठीक, वो अशोक का तुम यहां ला रहे हो। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटे राहुल को, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ो, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो अशोक को जैन धर्म में ले आओगे, ठीक, और जैन धर्म कहां चला जाएगा? अशोक के पास, ठीक है बेटा। तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, जो भी नाम आपका है, ठीक, यूजर की जगह अपना नाम लिख लेंगे तो काफी बेटर होगा। चलिए, एक महावीर जी का नाम और होता है, बौद्ध साहित्य के अनुसार महावीर जी का एक नाम होता है निगंठनाथ पुत्र। एक पॉइंट और देख लेते हैं यहां पर, बौद्ध साहित्य के अनुसार या बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया, निगंठनाथ पुत्र कहा गया, निगंठनाथ पुत्र कहा गया, निगंठनाथ पुत्र कहा गया, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बढ़िया आंसर। हाँ, महेंद्र, महेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र और संघमित्रा दो बेटियां थी ना। अशोक के कई सारे बेटे थे, महेंद्र था, तिवारा था, कुणाल था, कई सारे बेटे थे, ठीक है। तो महेंद्र और संघमित्रा को, बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र और संघमित्रा को, जो कि अशोक का बेटा था, उन्हें भेजता है। चलिए आगे की तरफ, बौद्ध साहित्य में महावीर जी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। क्या कहा गया प्यारे बच्चे? तो निगंठनाथ पुत्र कहा गया। तो महावीर स्वामी के अन्य नाम होते। अब जैन धर्म में अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रथम उपदेश दे दिया इन्होंने, जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या होते हैं? जैन धर्म के 5 महाव्रत,
जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या क्या होते हैं भाई? जैन धर्म के 5 महाव्रत। 5 महाव्रता ऑफ जैनिज्म। ये देखो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जो सभी को फॉलो करना चाहिए। ध्यान रखना कि जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जो सभी को फॉलो करना है। सर जी जैन धर्म ओल्ड है या बौद्ध धर्म? चलिए भाई गोलू जी एक आंसर कर रहे हैं बड़ा प्यारा सा कि जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म। तो कौन बताएगा भाई? फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग, जैन धर्म पुराना है या बौद्ध धर्म? अरे बौद्ध धर्म पुराना है। तब तक हम 5 महाव्रत लिख रहे हैं। देखो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, कौन कौन से हैं भाई? तो देखो सबसे पहला क्या है? सत्य। क्रम से ही लिखना है। नंबर 1 पे आता है सत्य, नंबर 2 पे आता है अहिंसा, नंबर 3 पे आता है सत्य अहिंसा अस्तेय। इनका क्रम यही रहेगा, सत्य अहिंसा अस्तेय। चौथे नंबर पे आता अपारिग्रह और 5वें नंबर पे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक। चलो देखो भाई सत्य, हाँ जैन धर्म सर, जैन धर्म सर, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म ने बेटा जैन धर्म पहले, अब पहले जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे पुरानी जो मूर्ति मिलती है जैन धर्म में, किसकी मूर्ति मिलती है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मूर्ति मिलती है? लिखवाया है ना, कल की क्लास में लिखवाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मूर्ति मिलती है? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी, उनकी मूर्ति मिलती है जब पहले तीर्थंकर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्या? ट्रुथ। सत्य का मतलब तो सारे लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना, डोंट स्पीक ए लाई, झूठ नहीं बोलना है, ठीक। मतलब आपको कहीं भी आपको झूठ नहीं बोलना, हमेशा सही बोलना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म का पहला नियम है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हमेशा क्या बोलना है प्यारे बच्चों? बिल्कुल अभिषेक जी बढ़िया आंसर, हमेशा सत्य बोलना है। झूठ जैन धर्म में बिल्कुल, चाहे वो गृहस्थ जीवन का व्यक्ति हो, चाहे ब्रह्मचर्य जीवन का व्यक्ति हो, चाहे मतलब भिक्षु हो, चाहे कोई भी हो, पहला नियम है कि जैन धर्म में लोगों को जो भी फॉलो करते हैं उन्हें झूठ नहीं बोलना है। दूसरा अहिंसा, मतलब क्या? नॉन वायलेंस की बातें हो रही, नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस का मतलब क्या हो गया भाई? अहिंसा का मतलब क्या होगा? अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति का गला काटो उसी को अहिंसा कहते हैं, उसी को हिंसा कहते हैं। हिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी का गर्दन उड़ा दो उसी को हिंसा कहते हैं, नहीं भाई। हिंसा का पालन आपको नहीं करना। अहिंसा मतलब अपने वाणी से हिंसा नहीं देना है, अपने जुबान से भी हिंसा नहीं करना, ध्यान रखना। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि हिंसा आपको जैन धर्म में कहा गया कि हिंसा आपको जुबान से भी नहीं करना। पता चले किसी को खराब खराब बातें बोल दीजिए, ठीक, वो भी एक हिंसा का पार्ट होता है। मतलब हिंसा आपको ना वचन से करनी है, ना मन में आपके होनी चाहिए किसी के प्रति हिंसात्मक विचारधारा। आपके अंदर किसी को मारने की विचार आ गई, वो भी गलत बात है, वो भी हिंसा का एक पार्ट माना गया। मतलब आपको हिंसा करना ही नहीं है, ठीक, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना है, ठीक। यानी क्या? तो डू नॉट स्टील, मतलब आपको चोरी नहीं करना है, आपको चोरी करना ही नहीं है, आपको किसी भी तरह से चोरी नहीं करना है। और बात कर लेते हैं अपारिग्रह। अपारिग्रह, अपारिग्रह का मतलब हो गया अधिक संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, मतलब संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, संपत्ति एकत्रित नहीं करना।
नहीं करना, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना, बहुत ज्यादा। डू नॉट कलेक्ट या एक्वायर प्रॉपर्टी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करना है। पता चले आप खूब पैसा इकट्ठा कर लिए हो, हालांकि आपको एक लिमिट तक ही पैसा रखना है, बहुत ज्यादा आपको पैसा नहीं रखना है। ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए लागू। सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब ये सभी के लिए लागू नहीं था। जिसकी इच्छा करे वो मानता, जिसकी इच्छा नहीं करे वो नहीं माने। सेलिबेसी का मतलब था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब अविवाहित रहना, अविवाहित रहना, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य, अविवाहित रहना, अविवाहित रहना। ये किसके लिए था? तो सिर्फ भिक्षुओं के लिए था। ठीक, अब देखो फिर से, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, झूठ आपको किसी भी तरह से नहीं। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, मतलब किसी भी तरह से आपको हिंसा नहीं करना, चाहे वो वचन से हो चाहे किसी भी तरह से हो, आपको हिंसा नहीं करना। अस्ते, चोरी नहीं करना, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, आपको बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, ये अपारिग्रह कहते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। ये भिक्षुओं के लिए लागू था, बाकी सब कुछ ठीक था। ठीक, अब इसमें चार बातें कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4। ये चार जो होते हैं ना, 1 2 3 4, ये चार, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो है पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी द्वारा जोड़ा गया। और ये आपका हो जाता है किसके द्वारा? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। जोड़ा गया किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर द्वारा। मतलब ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी लाते हैं। और ये चारों नहीं, सबके लिए जरूरी नहीं था। जो जैन धर्म अपनाता था, ठीक, तो ये ब्रह्मचर्य के लिए लागू रहते। फिर से देख लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह, ये चारों किसके लिए? तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा जोड़ा गया। महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था क्या? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, क्लियर सभी का? अब आते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या होते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न? ठीक, जैन धर्म के त्रिरत्न की बातें कर लेते हैं। जैन धर्म में अगर हम त्रिरत्न की बातें करते हैं भाई, प्यारा सा, अच्छा, महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर है? तो सभी को क्लियर हो ही गया होगा कितने नंबर के? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर है। ध्यान रखना, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, ये पॉइंट ध्यान रखना। 24 तीर्थंकर है आपके महावीर स्वामी, यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ये हो जाएंगे क्या? तो 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक, अब जैन धर्म के त्रिरत्न की बातें कर लेते हैं। कौन कौन से त्रिरत्न हो जाएंगे जैन धर्म के भाई? ठीक, जैन धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे भाई? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? फटाफट जल्दी से बताएं। जैन धर्म के त्रिरत्न, ऑफ जैनिज्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन बताएगा भाई? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे भाई? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक नॉलेज। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। चलिए भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीन चीजें ध्यान रखना। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और क्या हो जाएगा? सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है ना?
तीन चीजें हो जाएंगी, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। मतलब इसको अगर बात कर लें तो दर्शन मतलब क्या, तो राइट, सम्यक दर्शन की बात कर लेते, राइट फिलॉसफी, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और क्या, तो राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, बुद्ध धम्म संघ, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, बुद्ध धम्म संघ। ठीक, ये तीन रत्न आपके बौद्ध धर्म के होते हैं, इसके तीन, तो राइट नॉलेज, राइट ट्रू, राइट फेथ, बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन, किसी भी चीज को देख करके, जैसे क्या होता है कि इसका हम लोग बेसिक लाइफ में अगर हम बात कर लें, आप किसी को देखोगे और उसमें निष्ठा व्यक्त करोगे, किसमें, तो जैन धर्म के तीर्थंकर की जो दर्शन है, जो ज्ञान जो दिखाना चाहते हैं उसको आप देखिए, और राइट ज्ञान, उनसे आप नॉलेज लीजिए कि भाई वास्तव में कोई फायदा है, मतलब कोई चीजें है कि नहीं। जब आप देख लोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये एक्सप्लेन करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो उसी को कहते हैं राइट नॉलेज, राइट आचरण। जैन धर्म में आचरण पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि आपको वही काम करना है जो समाज के लिए, जो आपके परिवार के लिए, जो सभी के लिए जरूरी है। वो ये नहीं कहा गया जैन धर्म में कहीं से कि आप मंदिर में जाकर के हमेशा घंटी बजाते रहो, ऐसा कोई नियम नहीं था। किसी पुजारी के पीछे भागो, तो ऐसा कोई नियम नहीं था, क्योंकि सभी लोग उस समय हिंदू धर्म से परेशान हो चुके थे। हिंदू धर्म में क्या था, कर्मकांड आ गए थे। कोई भी छोटा सा काम करने जाओ बलि चढ़ाओ, कोई भी छोटा सा काम करने जाओ तो ये पूजा करो, कोई भी छोटा सा काम करने जाओ वो पूजा करो, तो सब परेशान से हो गए थे, इरिटेट हो गए थे कह लीजिए। और दूसरा बात, इनमें समाज में कुछ लोगों को नया चीज भी चाहिए था, थोड़ा सा नए तरफ अट्रैक्ट होना था, तो इसीलिए आते हैं। ठीक, तो एक नया चीज की तलाश थी। भाई सिंपल सा लॉजिक है, पुराने जमाने में अगर आप जा रहे हो, थोड़ा सा विचार करो कि उस समय क्या था, समाज चार भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज में एक वर्ग था जिसको हमेशा शुरू से डिनाई करता गया, तो वो चाहते थे कि उन्हें एक अधिकार मिल जाए, उन्हें एक राइट मिल जाए, उन्हें एक पावर मिल जाए। ठीक, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। इसको कैसे याद करोगे, और देखो, जैसा याद करने के, सिर्फ लर्न करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसा आप देखते हो, ठीक, जैसा आप देखते हो वैसा आप क्या प्राप्त करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, और उसी तरह से अपने आचरण को क्या करते हो, कंडक्ट करते हो। सर सनातन धर्म, वैदिक एज जो होता है बेटा, वो धर्म का ही, हम हिंदू धर्म उसी को कहते हैं वैदिक एज की तरफ। वैदिक जो एज होता है ना, उसे कहते हैं हिंदू धर्म। ठीक है, हाँ, क्रिस्टीना रोनाल्डो जी वैदिक धर्म जो पढ़ते हैं वो ही आपका धर्म उसी में आ जाता है। ठीक, और सनातन धर्म आपकी बात करोगे तो वैदिक काल में जो बाद वाला जो टर्मिनोलॉजी होता है वहां से सनातन धर्म। ठीक, चलो एक बार फिर से देख लो, जैसा आप देखते हो वैसा आप ज्ञान प्राप्त करते हो, वैसे ही आचरण करते हो। बस सिंपल, एक सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो, कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। किसी को देख करके आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। ठीक, किसी को देख करके। सर आपका धर्म कौन सा है, हमारा कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है हम। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं। जब यहां से बाहर निकलेंगे तो धर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास के दौरान मेरा कोई धर्म नहीं, आपके गुरु के रूप में हमारा कोई धर्म नहीं है, केवल आपके गुरु हैं। धर्म निरपेक्ष, हमारे सारे बच्चे, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई धर्म नहीं होता, हम धर्म निरपेक्ष होते हैं। हमसे बात करोगे तो जितनी बातें हिंदू धर्म पे करेंगे, उतनी मुस्लिम, उतनी सिख, उतनी ईसाई, सब पे बराबर बातें करेंगे। हम किसी धर्म को ना क्रिटिसाइज करेंगे ना बढ़ावा देंगे, जो धर्म होता वही धर्म होता। आप भी स्टूडेंट के रूप में, आपका भी कोई धर्म अभी नहीं है। जब तक आप मेरे चेले हो तब तक कोई धर्म नहीं। जब आप आर्मी में वर्दी लेकर के जाओगे ना, जब सेना का सोल्जर लेकर के जाओगे, सैनिक ले जाओगे, अगर आप सेना में पहुंच गए तो आप किसी क्षेत्र में आपको अपॉइंट कर दिया गया कि दंगे भड़क गए, जाओ वहां पर शांत करो, तो पूछोगे भाई कौन सी धर्म का है तू, बता, तभी गोली मारूंगा, तभी छोड़ूंगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। आप सैनिक के रूप में जा रहे हो देश की सेवा करना। आपके सामने कोई, अगर आप हिंदू परिवार के हो, कोई मुस्लिम व्यक्ति फंसा पड़ा है तो क्या करोगे, उसे मरने दोगे? नहीं मरने दोगे।
किसी भी धर्म को मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे भी गए, कोई धर्म अलग चीज होता है, धर्म आप व्यक्ति विशेष का धर्म होता है, व्यक्ति विशेष का धर्म होता है। आप सैनिक के रूप में जाओगे, आपका काम है देशभक्ति, देशभक्ति से हट करके आपका रिलीजन आ गया। जब तक आप देश के लिए हो तब तक कोई धर्म नहीं है आपका। आप हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पे पूरा देश गर्व करता है, आप पे पूरा देश गर्व करता है, प्राउड फील करता है कि हमारे यहाँ सेना बहुत अच्छी है। आप देखोगे पुलिस में पुलिस की भर्ती होती है तो वहां पे सब लोग कहते हैं कि यार पुलिस में खूब पैसा चलता है, इसमें पैसा चलता है, उसमें पैसा चलता है। लेकिन आप एक बात सोचो, आप विदेशों में जाते हो, क्या कहते हो विदेशों में? हम लोग जाति धर्म पे लड़ रहे हैं, ठीक है, विदेशों में जाते हो आप ये कहते हो कि हम हिंदू है मुस्लिम है? वहां तो पूछता है इंडियन, वहां इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। विदेशों में हम लोग इंडियन के नाम से जाने थे, किसी धर्म के नाम से नहीं जाने जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और आप पे तो पूरा देश गर्व करेगा यार, ऐसे जॉब की तैयारी कर रहे हो आप लोग कि प्राउड फील करते हैं, हम भी प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको पता है ना, मैं एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट के बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी देता हूं। आप कोई भी क्लास हो तो मैं इन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि कई हजारों बच्चों की संख्या होगी जिनको, हजारों क्या लाखों तक पहुंच सकती है। सेना में तो कम से कम कई हजारों बच्चे ऐसे होंगे, हजारों की संख्या में पहुंच बड़े आराम से आर्मी में पहुंच जाएंगे, सेना उना में, कि जिनको मैंने पढ़ाया है। अनगिनत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए सेलेक्ट हुए हैं। मतलब मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, मैंने पढ़ाया उन बच्चों को, अनगिनत बच्चे हैं। और डिफेंस में पढ़ाना भी मुझे अच्छा फील होता है, मतलब दिल से पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग जिन सेलेक्ट होते हो, आर्मी में जाते हो, अच्छा लगता है कि किसी अच्छे बच्चे को पढ़ाता हूं। लेकिन देखो इसको अदरवाइज मत लेना, जब वहीं पर मैं बाकी बच्चों को पढ़ाता हूँ, अच्छा उनको भी लगता है, ऐसा नहीं खराब लगता, लेकिन एक थोड़ा अलग फीलिंग होती है ना, दिल की इच्छा कि अरे बच्चे भविष्य में देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पैसे के लिए आप लोग एक परचून की दुकान भी खोल सकते हो, ऐसा नहीं है, परचून की दुकान भी खोल सकते हो आप लोग, लेकिन कभी नहीं सोचा आपने देश के लिए काम किया। आप जब देश में जाओगे कहीं भी आर्मी में, तो सोचो तुरंत आपकी वापसी नहीं होगी, आप महीनों आप घर से बाहर रहोगे। आपका जो आर्मी में जाने का डिसीजन है कि हम सेना में जाएंगे, एनडीए में भर्ती होंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है, अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो, जैसे हर एक धर्म में कहा जाता है कि संसार का निर्माण कुछ चीजों से हुआ है, उसी तरह से जैन धर्म में भी कहा गया संसार का जो पूरा निर्माण है वो कुल 5 चीजों से मिलकर बना, 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। जैसे हिंदू धर्म में कहा गया संसार का निर्माण 4 चीजों से, वैसे जैन धर्म के अनुसार यह संसार का निर्माण कितने, तो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड 6 सब्सटेंसेस, तो 6 सब्सटेंसेस से मिलकर के बना है। अब 6 का मतलब हो गया क्या, तो जीव, और क्या हो गया पुद्गल, और क्या हो गया रिलीजन, और क्या हो गया अधर्म, और क्या हो गया आकाश, और क्या हो गया काल। तो 6 द्रव्यों से मिलकर, सम्यक का मतलब एक मध्यम मार्ग की तरह से आप उसे यूज कर सकते हो। यहां पर जो इनके यूजिंग का मतलब है, इनके यूज का मतलब होगा, सम्यक का मतलब मध्यम कह सकते हो आप समझने के लिए अपने। ठीक है, सम्यक का मतलब एक राइट डायरेक्शन होना, एक सही दिशा निर्देश होना, उसी को कहते हैं एक सही दिशा निर्देश होना, एक सही डायरेक्शन होना, उसी को कहते हैं सम्यक कह सकते हो। ठीक, अब देखो जीव, संसार का निर्माण 6 चीजों से। पहला तो एक जीव है, एक भौतिक तत्व है, पूरा ब्रह्म संसार के निर्माण की थियरी जैन धर्म में दी जाती है। ध्यान रखना कि जैन धर्म में संसार के निर्माण की थियरी दी जाती है। तो 6 द्रव्यों से, जीव हो गया, पुद्गल हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया, आकाश हो गया, और क्या हो गया काल हो गया। तो ये 6 द्रव्यों से मिलकर के जैन धर्म का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। तो ज्ञान में जाने से पहले हम लोग देखते हैं जैन धर्म के काउंसिल, फिर आगे चलते हैं। कितने जैन काउंसिल हुए भाई? जैन काउंसिल की बात कर लेते हैं, जैन परिषद की बातें करते हैं। तो जैन परिषद की जब बातें करते हैं तो कितने जैन परिषद हुए हैं, तो 2 हुए हैं। एक फर्स्ट जैन काउंसिल, और क्या होगा सेकेंड जैन काउंसिल। पहले परिषद की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं दर्शन की बातें करते हैं। द्वितीय जैन काउंसिल,
प्रथम जैन परिषद और द्वितीय जैन परिषद। प्रथम जैन परिषद कब होगा? तो लगभग 300 एडी के आसपास में। ठीक, कहां पर? तो पाटलिपुत्र में। कब हुआ? तो 300 एडी, सॉरी 300 बीसी। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में हुआ। और इसका चेयरमैन कौन था? मतलब इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था कौन? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र बेटा। अच्छा, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सारे बच्चे, सभी को क्लियर समझ में आ रहा ना? और इस समय राजा कौन था भाई? इस समय राजा कौन था? तो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो जाएगा राजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सेकेंड जैन काउंसिल कब होगा? सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। ठीक, तो चलिए, अमित रंजन जी यस सर, विनोद जी यस सर, सुजल जी यस सर, पंकज जी, सोनम जी, राणा वासुदेव जी, अतुल तिवारी जी, कृष्णा जी, अनुज जी। सर परिषद अभी सब बता दे रहे हैं बेटा। राहुल जी, सूर्यांश जी, रागनी जी। चलिए, सभी का क्लियर। अभिषेक जी, वेरी गुड। तो सारे बच्चों का क्लियर, बहुत बढ़िया आंसर मेरे बच्चे। देखो, हाँ, परिषद का मतलब जैसे सम्मेलन होता है, जैसे कोई मान लीजिए आप लोगों को जैसे बुलाया जाता है ना कि सारे लोगों का आइए बैठिए, तो परिषद का मतलब सभा। यहां पर कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, यहां पर काउंसिल कर सकते हो। मतलब जैन धर्म के लोग होंगे, आपस में बैठेंगे, बातें करेंगे, क्या अच्छाई है इसमें, क्या बुराई है, ठीक, उसी बात पर बात करेंगे। ठीक, तो ये लोग आपस में बैठ करके जैन परिषद में 300 बीसी में हुआ। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य इस समय अध्यक्ष था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, राजा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद ही जैन था। तो लोग आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं। नहीं, स्थूलभद्र नहीं था, वो दूसरा है, वो दूसरा पवन जी, वो दूसरा बात है। ठीक है, वो सीरियल को सीरियल में रहने दो बेटा, ठीक है ना? हाँ, तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के थे स्थूलभद्र जो थे। स्थूल भाव ये कौन से? तो श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर और श्वेतांबर होगा ना, तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के हो जाएंगे। श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर और श्वेतांबर होंगे ना, तो उसी संप्रदाय को जाते हैं। अब सेकंड जैन काउंसिल कब होगी? तो 512 में। कब होगी? तो 512 एडी में। कहां पर? तो वल्लभी, गुजरात में। 512 एडी में। कहां पर? तो वल्लभी। वल्लभी, वल्लभी कहां पर? तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। अभी देखो, अभी हाल ही में केजीएस में क्या कहते हैं, केजीएस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही पूछा गया था। आई थिंक वीडियो सेकंड या फर्स्ट किसी में है, देख लेना, यूट्यूब पे जो करवाया था, कि सेकंड जैन काउंसिल एक को पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, सीडीएस में था, एनडीए में था, कि सेकंड जैन काउंसिल कहां पर हुआ था? तो सेकंड जैन काउंसिल कहां पर? तो वल्लभी, गुजरात में। और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां है? रागनी को कौन बताएगा भाई? पाटलिपुत्र कहां है? पटना का नाम सुना है बेटा? पटना का नाम सुना है? लो भाई, अब ठीक है, बिहार में। तो वल्लभी, गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो देवार्द क्षमा शर्मना। इसका चेयरमैन कौन होगा? देवार्धी क्षमा शर्मना, या देवार्ध मणि कहते हैं उसे। देवार्धी मणि नहीं मिलेगा, यानी क्या? देवार्ध मणि। अगर ये नहीं मिलता है तो इसी को कहना देवार्धी क्षमा शर्मना। क्षमा श्रमना। देवार्धी क्षमा श्रमण।
हाँ कोई बात नहीं बेटा, जब भी टाइम मिले तब देख लेना, ऐसा कोई नियम थोड़ी है, साथ साथ देखो, जब मिलेगा तब देख लेना, ठीक है, जब मिलेगा तब देख लेना। और बताओ, अब तो ये हो गया आपका देवार्धि क्षमा सरवना, ये होता है जैन काउंसिल। अब जैन धर्म दो भागों में बंटता है, एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है क्या, श्वेतांबर। तो जैन काउंसिल दो भागों में बांटता है, डिवीजन ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म का विभाजन। अब देखो भाई, जैन धर्म का विभाजन की जब बात आती है तो ये आप देखोगे कौन से काउंसिल में होता है, तो प्रथम जैन काउंसिल में ही हो जाता है। किसमें हो जाता है, तो प्रथम जैन काउंसिल में जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। किसमें, तो प्रथम जैन काउंसिल में, प्रथम जैन परिषद में, या संगीत भी मिलेगा तभी, जैन परिषद में विभाजन, जैन परिषद में, प्रथम जैन परिषद में विभाजन। कितने भागों में, तो दो भागों में, ठीक। एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर, दिगंबरा और दूसरा होता है क्या, श्वेतांबरा। यानी कौन, तो दिगंबर और दूसरा होगा क्या, श्वेतांबर। दिगंबर और क्या हो जाएगा, श्वेतांबरा, ठीक। अब इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर होता है, फटाफट जल्दी से बताएं, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर होता है। तो इनके बीच डिफरेंस देखते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहां पर जगह थोड़ा कम बनेगा तो दूसरे पेज पे ले लेते हैं, नहीं सीधे, ठीक। इसमें अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा दिगंबर और श्वेतांबर में, कुछ अंतर होगा। इनके बीच में क्या अंतर होता है, एक हो गया दिगंबरा और दूसरा क्या होगा, श्वेतांबरा। देखते हैं, दिगंबर वालों की बात कर लेते हैं। तो एक कोई चेंज नहीं चाहते थे, जो दिगंबर वाले चाहते हैं, सबसे पहले दिगंबर वाले कपड़े पहनते हैं कि नहीं, तो वस्त्र धारण यानी क्लोथ वियर, वस्त्र धारण करते थे कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, नो। और ये वस्त्र पहनते थे कि नहीं, आंसर होगा यस। कौन से कलर का, तो इनके वस्त्र का कलर होता है क्या, व्हाइट, यानी क्या, तो सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो कौन से कलर के कपड़े पहनते थे, तो सफेद कपड़े पहनते थे। और बातें कर लेते, परिवर्तन की बातें कर लेते, क्या ये कोई परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी तरह के चेंज को, यानी परिवर्तन की बात कर लेते हैं, यानी चेंज की बात कर लेते हैं कि क्या ये परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो आंसर होगा क्या, तो नो, ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये परिवर्तन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और बातें कर लेते हैं भाई, कहते हैं ना, समय के साथ अपने आप को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा परिवर्तन तो जरूर करना चाहिए। और बातें कर लेते हैं, ये कहते हैं महावीर स्वामी के बारे में, ये कहते हैं महावीर स्वामी अविवाहित थे, महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनका कहना था महावीरा स्वामी
कैसे थे? तो अनमैरिड। और ये कहते थे नहीं, महावीरा स्वामी वॉज मैरिड। महावीरा स्वामी वॉज मैरिड। ये कहते नहीं भाई, महावीर स्वामी विवाहित थे। विवाहित थे और इनकी बाकायदा पत्नी पुत्री तमाम सारी बातें करते हैं। वहीं पर दिगंबर वाले कहते नहीं भाई, वो अनमैरिड थे, उनकी शादी ही नहीं हुई थी, वहां पर कोई ऐसी बातें थी ही नहीं। ये कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी महिला थे, अरे पुरुष थे। मल्लीनाथ वॉज मेल। ये मेल थे और कितने नंबर के? तो 19 तीर्थंकर थे। और ये कहते नहीं नहीं भाई, गलत बात है, मल्लीनाथ फीमेल थे, मल्लीनाथ महिला थी। ये कहते हैं मल्लीनाथ वॉज फीमेल। कहते नहीं भाई, मल्लीनाथ एक महिला तीर्थंकर थी, पुरुष नहीं। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार। हाँ, महिलाओं को मोक्ष, अब सिंपल सा लॉजिक लगा लीजिए, ये महिला के प्रति बायस्ड है, तो मतलब इनका कहना होगा कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये कहेंगे महिलाओं को ज्ञान नहीं मिल सकता। सिंपल सा लॉजिक लगा लीजिए यहीं से आइडिया। दिगंबर वाले कहेंगे महिलाएं ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती हैं, श्वेतांबर वाले कहेंगे प्राप्त कर सकती हैं। ठीक, दिगंबर वाले कहते हैं महिलाओं को ज्ञान नहीं मिल सकता है, महिलाओं की जगह महिला कर लीजिए, महिला ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती हैं, नहीं प्राप्त कर सकती हैं, कर सकती हैं। और ये कहते हैं नहीं भाई, महिला ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ये कहते हैं महिला ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, महिला ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ ही होता है। वो कहते हैं नहीं प्राप्त कर सकती हैं और ये कहते हैं नहीं भाई, ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, ज्ञान के मामले में ये कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर सकती है, वो कहते हैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर की बात कर लेते हैं कि ये जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर था। हाँ, मोक्ष उसी को कहते हैं, कैवल्य उसी को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति हो जाना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कल, तो कल जैन धर्म के जितने टाइम लगेगा जैन धर्म, उसके बाद में हम लोग महाजनपद पे आ जाएंगे। ठीक, जितना जैन धर्म में टाइम लगेगा जैन धर्म, उसके बाद हम लोग महाजनपद पे इंटर कर जाएंगे। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई भी सवाल किसी के मन में हो थोड़ा जल्दी पूछिए, 1 सेकंड का टाइम बचा हो, 1 मिनट का। चलिए, कोई भी डाउट हो किसी के मन में तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ भाई, श्वेतांबर वाले तो बिल्कुल पहनते हैं, श्वेतांबर वाली महिलाएं पहनती हैं। ये भिक्षुओं की बात हो रही है, जैन धर्म में भी महिलाएं कपड़े पहनती थी। ठीक है, हाँ, और बताओ, भिक्षु नहीं बनती थी। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए, क्लियर है सर, सब क्लियर है, वेरी गुड। रॉक स्टार जी, वेरी गुड। क्रिस्टीना रोनाल्डो, ओके सर। अमित रंजन ऑल क्लियर सर। महाभारत कब हुआ? संतोष जी, ये आप ढूंढ के, आपका होमवर्क रहेगा महाभारत कब हुआ। ठीक है, क्लियर, ये तो पक्का बहुत ढूंढ ढाड़ के बड़ी मेहनत करके आओगे। महाभारत क्यों हुआ, ये आंसर ढूंढ के आना। ठीक है संतोष बेटा, चलो और बताओ। ये जो आपको मिलना है पहले इसे करो आप लोग। ठीक है, अमुक चौहान जी, इसे आप बना नोट्स बनाओ, नहीं तो आप नोट्स नहीं बनाओगे
तो पीडीएफ प्रिंट करा करा के थक जाओगे, सारा पॉकेट खाली हो जाएगा, ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, वही आपके एग्जाम में काम आते हैं। पीडीएफ हजारों हैं और रखे के रखे रह जाते हैं। आप नोट्स बनाइए, वही आपके मेन काम में आएंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया सा सुंदर सा साफ सुथरा नोट्स बनाइए जैसे आपको लिखवा रहे हैं। हाँ देखो, अनुज कह रहे हैं 5000 साल पहले सर हुआ था। चलो अच्छी बात है बेटा। हाँ बिल्कुल, स्टोरी जैसा राज जी, जहाँ स्टोरी आती है वहीं पर स्टोरी सुनाई जाएगी, और जहां पर नहीं आएगी वहां पर स्टोरी प्रिडिक्शन करके तो सुना नहीं सकते हैं। तो जहां पर स्टोरी आएगी वहीं पर सुनाएंगे। ठीक है बेटा, और बताओ, और कोई समस्या? नहीं सर, चलो अच्छी बात है। आगे जैसे जैसे राजा में पहुंचोगे ना, हाँ वहां पर सारी स्टोरी हो जाएगी। राज सिंह कह रहे जमीन के लिए, चलो उस पर बात करते हैं। महाभारत